प्राणाधर सुंदर जी, हम सभी आत्माएं इस माया के खेल को देख रही हैं। इस खेल में कोई आत्मा सुखी है तो कोई आत्मा दुखी है। कोई धनी को याद करती है तो कोई इस खेल में उलझी हुई है, धनी को याद नहीं करती। किंतु इस खेल में हमारे आने का कारण क्या था? हम क्यों इस खेल में आए? तो ब्रह्मवाणी में कहा, एक पातशाही अरस की और वाहिदत का इश्क, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। सिराज जी ने अपने दिल में लिया कि इन सखियों को मेरे इश्क और साहेबी स्वामित्व की पहचान नहीं है, मेरे मार्फत के स्वरूप को नहीं जानती, इनको पहचान करानी है। इसी कारण हम इस संसार में आए। इस संसार में हम आए तो धामधनी ने हमें तारतम ध्यान दे दिया, जिससे धनी के स्वरूप की पहचान हो। अब जब हम ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं तो धनी के स्वरूप परम धाम की पूरी पहचान होती है। एक समय था कि हम परम धाम में धनी के इश्क में गरक थी, धनी को रिझाती थी, धनी के अलावा कुछ याद नहीं था। किंतु आज इस संसार में हम धनी से मिलने के लिए, धनी से बातें करने के लिए, उनको देखने के लिए तरस रही। किंतु जिन्होंने इलम ले लिया, जिन्होंने तारतम वाणी समझी, तो वो तो धनी में मग्न है, धनी के आनंद में खोई हुई है। तो अब हमें मार्फत की पहचान करनी है, हकीकत की पहचान करनी है, जिसके कारण हम इस संसार में आए। जो सुख परम धाम के थे, उस सुख की पहचान परम धाम में नहीं हो रही थी। उन सारी बातों की पहचान इस संसार में होगी। इसलिए कहा कि सुख हक इश्क के, जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है, जो रूह सो करो विचार। यदि हम अपनी आत्मा से विचार करें तो जितने भी सुख थे धनी के परम धाम में, वो सारे सुख की पहचान इस माया के संसार में होती है। इसलिए अब हम ये जानते हैं कि हकीकत और मार्फत क्या है। तो वाणी में कहा कि पशु पंखी या दरखत रूह जीना से सब, हक अरस वाहिदत में दूजा मिले न कछुए कब। तो परम धाम में पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, ये सभी आत्मा स्वरूप है। हक अरस वाहिदत में दूजा मिले न कछुए कब। परम धाम में से राज्य की वाहिदत के अतिरिक्त, धनी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और क्या है? तो आगे कहा, दूजा तो कछु है नहीं, दूजी है हुकुम कुदरत, सो पैदा फना देखन की फनाना माहे वाहिदत। अब परम धाम में धनी के अतिरिक्त दूसरा तो कुछ है नहीं, तो दूसरा क्या है? तो उनके ही हुक्म के सत अंग अक्ष ब्रह्म है, जो करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और नष्ट करते हैं। उस खेल को देखने के लिए हम यहाँ आए। तो ये जो संसार है वो नाशवान है, अखंड नहीं है, जबकि परम धाम अखंड है। तो परम धाम से तुलना हम इस संसार की नहीं कर सकते। संसार अलग है, नाशवान है, जबकि परम धाम चेतन है, आत्मा स्वरूप है। इसलिए कहा, जो कछुए चीज अरस में, सो सब वाहिदत माए, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछु ना है। परम धाम में जो कुछ भी है वो सब वाहिदत एक दिली के अंतर्गत है, उसके अलावा वहाँ कुछ है ही नहीं। अब वाहिदत क्या है? तो वाहिदत कहिए तीन को, तन मन एक ईसक। वाहिदत में सबका तन एक है, सबका प्रेम समान है, किसी का ज़्यादा किसी का कम नहीं है, और सबके विचार, तन विचार, इसका सब समान है। इसको कहते हैं वाहिदत। वाहिदत को एक दिली भी कहते हैं। तो ये परम धाम की सारी बातें हैं, जिसकी पहचान हमें परम धाम में नहीं थी। पशु है, पक्षी है, सब कुछ हकीकत में है। राज्य का दिल है, वो मार्फित का स्वरूप है। वही मार्फित
से ही हकीकत का प्रकटन होता है। मूल अद्वैत और स्वलीला अद्वैत। मूल अद्वैत से राज्य, वही मूल अद्वैत जब अपने अनंत रूप धारण करके लीला करते हैं तो उनको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। खुद ही खुद के रूप को धारण करके लीला करते हैं। अब हम कहते हैं कि खराज, मानिक पहाड़, भोजकोसर, जमुना जी, सातवन, ये जो कुछ भी है ये हकीकत में है। तो अक्षर ब्रह्म, माँ लक्ष्मी, श्यामा जी, सखियाँ, खूब खुशहाली, पशु पक्षी, वृक्ष, जो कुछ भी परम धाम में दिखाई देते हैं ये हकीकत में है। धनी को सब रिझाते हैं, लेकिन मार्फित की दृष्टि से देखेंगे तो वृक्ष है, जमुना जी है, सखियाँ हैं, श्यामा जी है, सब कुछ राज्य ही नजर आएंगे। राज्य के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, केवल राज्य ही है। और राज्य का दिल ही 25 पक्ष के रूप में लीला कर रहा है। उनका दिल ही लीला करता है और वो उनको ही रिझाते हैं हकीकत में। तो लीला रूप में देखेंगे तो हकीकत में पूरे 25 पक्ष, लेकिन मार्फित की दृष्टि से देखेंगे तो केवल धनी का दिल ही है, धनी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो राज्य के नूर से श्यामा जी, श्यामा जी के नूर से सखियाँ, सखियों के नूर से खूब खुशहाली, यानी राज्य के दिल की स्वरूपा श्यामा जी, श्यामा जी के दिल की स्वरूपा सखियाँ, और सखियों के दिल की स्वरूप खूब खुशहाली, उनकी सेविका। तो केवल परम धाम में राज्य का दिल ही है और परम धाम में सबका इश्क समान है। उसकी पहचान हमें परम धाम में नहीं थी, इसकी पहचान इस संसार में हुई। इसलिए कहा मार्फत देवे इसक के होए दीदार, इसके मिलिए हक सो इसके खुले भट द्वार। मार्फित का इल्म है वो हमें इश्क देता है और इश्क से ही, प्रेम से ही राज्य मिलेंगे। यदि हमारे अंदर ज्ञान आ गया, तारतम्यवाणी को हमने समझ लिया, किंतु हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो केवल हमें लज्जत मिलेगी, इल्म हमें लज्जत देगा। जबकि इसका है वो हमें वाहिदत में गर्क करेगा, परम धाम में डुबाएगा। तो इल्म तो हमने ले लिया किंतु हमारे अंदर इश्क नहीं आया तो धनी नहीं मिलेंगे। भले इल्म है तो इश्क की जरूरत है, बिना इश्क के धनी मिलेंगे नहीं। इसलिए कहा ल्याओ प्यार करो दीदार। प्रेम आएगा तो धनी मिलेंगे, उनका दर्शन होगा, और इसका है तभी धनी मिलेंगे और हम परम धाम में गर्क होंगे। बाकी इल्म लज्जत देगा। किंतु आज हम देखते हैं कि हम इल्म लेते हैं फिर भी लज्जत कितनी आती है सुंदर साथ को, उसके ऊपर आप विचार कीजिएगा और धनी के स्वरूप में डूबिए। क्योंकि जो कुछ भी है परम धाम में वो सब आत्मा स्वरूप है, चेतन है, नूर है और धनी का ही अंग है। तो परम धाम की जो कुछ भी चीज हम लेंगे वो धनी का दिल ही है, राज्य के अलावा कुछ है ही नहीं। हम कौन है तो हम भी राज्य के दिल की स्वरूपा है, राज्य का दिल ही है हम, क्योंकि राज्य के दिल से श्यामा जी, श्यामा जी के दिल से हम, तो धनी की दिल रूपा हम हैं। इसलिए याद रखिए कि धनी हमसे दूर नहीं, धनी का ही नूर है, धनी का ही दिल है, धनी का ही इश्क है। हम इसलिए हम धनी को रिझाते हैं, धनी हमें रिझाते हैं। ये सारी रहस्यमयी बातें हैं। तो ये खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार की वाणी जब हम पढ़ते हैं तो इसकी पहचान होती है। इसलिए अंत में यही कहेंगे कि मार्फत देवे इशक, इशक के होए दीता। मार्फित का इल्म है वो हमें इशक देगा और इशक से ही धनी मिलेंगे। इसलिए इशक और इल्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। कई लोग कहते हैं कि इशक है वो परम धाम में है, संसार में इशक नहीं है। संसार में इल्म है, इशक का इल्म आया है संसार में, ऐसा कई लोग कहते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन आप गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि दोनों ओतपोत है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए। इशक का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इशक है, दोनों मिले, अलग नहीं है। अगर इल्म आया तो इश्क भी आएगा और इशक आया तो इल्म भी आएगा।
किंतु ये धनी के हाथ में है कि किस आत्मा को इशक देते हैं, किस आत्मा को इलम देते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि वाणी के माध्यम से धनी के स्वरूप की पहचान कीजिए, धनी में डूबिए, धनी से इश्क कीजिए। बाकी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इश्क जिसे हम प्रेम युक्त व्यवहार करें या हम उनको रिझाए। केवल रिझाना है तो धनी को रिझाइए, खुश करना है तो धनी को खुश कीजिए, किसी से प्रेम करना है तो धनी से प्रेम कीजिए। उसके जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। और हमारा अनादिकाल से संबंध उससे ही है। ये तो शरीर है, कब इस शरीर से आत्मा निकल जाए, प्राण छूट जाए पता नहीं। तो धनी को हम जितना समय याद करेंगे उतना समय हमारे लिए भी अच्छा है। और इस खेल में हमारे लिए ये बहुत बड़ी विशिष्टता होगी कि हमने हर एक पल धनी को याद किया, स्मरण किया, धनी में डूबे रहे। तो इति बैठे घर जागे धाम, यहीं बैठे बैठे हम परम धाम की अनुभूति करें, धनी के स्वरूप में खो जाए, धनी के मार्फत की पहचान करें, तो हमारा इस खेल में आने का उद्देश्य है वो सिद्ध होगा। और इत भी धन धन होंगे और वहाँ भी धन धन। यदि हमने ब्रह्मवाणी के माध्यम से धनी की पहचान की, धनी में डूब गए, तो यहाँ तो धन्य होंगे किंतु परम धाम में भी धन्य ही होंगे। नहीं तो वहाँ हंसी के पत्र बनना पड़ेगा। वहाँ तो सबके ऊपर हंसी होगी, परम धाम में तो हंसी होगी, क्योंकि इस खेल में हमें जगह कौन रहा है? धनी का इलम। धनी का इलम ही तो हमें जगा रहा है। किंतु इतना है कि हम अपनी हंसी को कुछ कम कर सकते हैं, कि हमारे ऊपर कम हंसी हो, कि हमें इलम मिला तो हम जागृत तो हो गए। अगर हमें इलम मिला फिर भी हम जागृत नहीं हुए तो कितनी हंसी होगी। याद कीजिए सुंदर साथ जी कि इलम मिलने के पश्चात भी यदि हम जागृत नहीं हुए तो हमारी ऊपर कितनी हंसी होगी। अब हमारा संबंध धनी से है, किसी व्यक्ति से नहीं है, इसलिए हमारे और धनी के बीच में और कोई ना है, हम धनी में डूब जाए। याद रखिए, जब दो होते हैं तो प्रेम नहीं, एक ही हो जाता है। धनी का स्वरूप और हमारा स्वरूप, हम आत्मा और धनी दोनों एक हो जाएंगे, तो ये है प्रेम का स्वरूप। तो आज का विषय यही रखते, अंत में यही कहेंगे कि हकीकत और मार्फत की जो लीला है इसको समझिए। और जब इस मार्फत की लीला को समझेंगे तब हमारे अंदर धनी के प्रति अथाह इश्क उमड़ेगा, प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये जब प्रेम उत्पन्न हुआ तो अपने आप ही संसार से, हाँ, संसार की कुछ भी चीज़ हमें आकर्षित नहीं करेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, केवल धनी और परम धाम हमें अच्छा लगेगा। और जब धनी और परम धाम हमें अच्छा लग रहा है, याद आ रही है, तो समझिए कि यही हमारी जागनी है, यही अपनी जागने जो याद आवे नहीं सुख। बाकी आजकल तो भागते रहते हैं जागने के नाम से, वो वास्तव में जागनी नहीं है। जागनी है धनी की याद कितनी आती है, परम धाम की याद कितनी आती है, धनी के सुख को हम कितना याद करते हैं, ये है वास्तविक जागनी। बाकी राज्य के स्वरूप में खोइए, राज्य में डूबिए। प्रेम करना है तो राज्य से कीजिए, किसी व्यक्ति से प्रेम मत कीजिए। सब झूठा है, सब असत्य है, सब नाशवान है, एक धनी सत्य है। सभी को प्रणाम जी।